हेलो दोस्तों, आज की क्लास में होगा पोस्टमार्टम। डर गए? पोस्टमार्टम का मतलब है इंसान का नहीं, टेंस का, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोस्टमार्टम करेंगे कैसे, उसे देखेंगे। अंदर तक प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बना है, क्या इसमें अंदर है, कैसे इसे यूज करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें देखिए। जैसे कि हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है और हम इसे पहचान कैसे कर सकते हैं, और पहचान अगर भूल जाए तो अपने आप इसकी पहचान कैसे बना सकते हैं। फिर हम सीखेंगे, तो सबको ही पता है ऐसे ऐसे लगता है, हम ये सीखेंगे लगता क्यों है, राइट। उसके बाद हम सीखेंगे लगता है तो एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे डू और डज, इसमें भी डू है, इसमें भी डी और डू और ई एस लगा हुआ है आगे। तो क्या ये एक ही है या अलग अलग है, आज आपको इसका पता लगेगा। आगे की कुछ चीजें हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये क्या है, आगे से चले और पीछे से आए, इसका क्या मतलब है। या इससे भी इजी है, मुंह, पूंछ और पेट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस ट्रांसलेट करें तो मुंह का क्या मतलब है, पूंछ का क्या मतलब है और पेट का क्या मतलब है। फिर हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आवश्यक या जरूरी वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उन्हें कैसे ट्रांसलेट करें। उसके बाद हम सीखेंगे रहा रही। जिन बच्चों को थोड़ी सी भी इंग्लिश आती होंगी वे देखते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा रही नहीं आता, लेकिन रहा रही वाले सेंटेंस भी एसईआईएस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों का आंसर आपको मिले तो 5 मिनट में सीखते हैं हमेशा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रॉब्लम खत्म। तो करें शुरू पोस्टमार्टम। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो या तो आप याद करिए कि ता है ती है, अगर आप याद नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे। प्रेजेंट किसे कहते हैं, कौन प्रेजेंट, यानी कि जो इस दुनिया में है वही तो प्रेजेंट है। तो इसकी हम निकाल सकते हैं क्या है, हिंदी। और इंडिया मीन्स क्या होता है, भारत। भारत के पीछे क्या आ रहा है, तय, तो इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, ता है या ती है। ठीक है, ये आपके पहले से भी याद है क्योंकि पहला ही टेंस है, तो पहले टेंस की सभी को फॉर्म याद होती है। बाय द वे कभी भूल जाओ तो ऐसे याद करेंगे, प्रेजेंट मीन्स किसे कहेंगे, प्रेजेंट जो है, और इंडिया मीन्स भारत, भारत के बाद तय यानी कि ता है ती है। ऐसे कॉमन सेंस लगा के, ट्रिक लगा के हमेशा के लिए इसकी पहचान को हम याद कर सकते हैं। उसके बाद सवाल आया कि एस या एस कहां लगता है, राइट। इसे देख लेते हैं, चाहे एस आई चाहे ई एस आई वो एक के साथ लगता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर, राइट। अगर सिंगुलर होगा तो लगेगा आपका एस या ई एस, लेकिन ये पता कैसे लगे कि एस कहां लगाए और ई एस कहां लगाए। आधे बच्चे सोचते हैं कि एक के साथ एस लगा दे और एक से ज्यादा के साथ ई एस लगा दे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने टेंथ पढ़ा होगा क्लास में, लेकिन इस बात की जानकारी आपने डीपली नहीं ली होगी। तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं, एस कहां लगाएं और ई एस कहां लगाएं। ये तो आपको याद ही हो गया कि एस और ई एस दोनों ही एक के साथ सिंगुलर के साथ लगाते हैं, लेकिन एस कहां ई एस कहां। तो हम देखेंगे अगर एच या ओ आई तो उसमें हम ऐड करते हैं ई एस। क्या ऐड करते हैं, ई एस। जैसे कि सपोज करो गो आ गया, तो गो के बाद क्या आ रहा है, ओ, तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, गोज। फिर आपका बना टीच, टी ई ए सी एच, तो उसके बाद क्या आ रहा है, एच, तो उसमें भी क्या लगाएंगे, ई एस। और भी वर्ड है लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये वर्ड ज्यादा यूज होते हैं, जैसे एक्स है या आपका और एक दो वर्ड है उसमें भी एस ई एस लगाया जाता है, राइट। लेकिन यहां तक आपको बहुत ज्यादा 99% केसेस में ये यूज हो जाता है, राइट। तो समझ आया, एस या एस कहां लगाते हैं, दोनों एक के साथ लगता है। और अगर पीछे एच या ओ है तो ई एस लगाना है, इसके अलावा कोई अन्य वर्ड है तो ज्यादातर सभी में क्या लग जाता है, एस। अब देखते हैं डू और डज। मैंने कहा था ये एक ही होते हैं, जी हाँ ये एक ही होते हैं। देखिए आप डू, और इसमें भी क्या है डू, और इसमें क्या ऐड कर दिया, ई एस। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये है, अभी मैंने बताया ई एस तब लगाया जाता है जब एक हो, सिंगुलर हो। तो इसमें भी हम डू में ही हमने क्या जोड़ा, ई एस। तो हमें पता लग रहा है कि ई एस वाला कहां लगता है, एक के साथ, सिंगुलर के साथ लगता है। तो डज कहां पे लगेगा, ई एस। डज कोई अलग से कोई वर्ड नहीं है, डू में ही ई एस लगा के क्या बनाया गया है, डज बनाया गया है। तो डू में अगर ई एस जोड़ दे तो डज होता है, और ई एस किसके साथ जुड़ता है, एक के साथ। तो यहाँ पे भी हमें पता लग रहा है साफ साफ कि डज सिंगुलर के साथ और डू बहुत सारे के साथ, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ, राइट।
और आगे के जो सवाल हैं इनको हम सेंटेंसेस में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे हमने सेंटेंस लिखा आपके लिए, राधा फल खाती है, खाती है। तो हम इन सारी चीजों को एक बार क्रॉस चेकिंग करते हैं। क्या इसके पीछे ता है तिया आ रहा है? जी हाँ, ता है तिया आ रहा है। इट मीन दिस इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, राइट। फिर उसके बाद हम अब इनसे देखेंगे क्या है, आगे से चले और पीछे से आए। तो अगर किसी बच्चे को नहीं पता है, वैसे तो ज्यादातर बच्चे पढ़ते ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको इस फॉर्म में आप याद करने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट आगे होता है और वर्ब पीछे होती है और बीच में बचा हुआ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऐसे याद नहीं, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है ट्रांसलेट करने में, तो ऐसे याद रखिए, पहले मुंह, मुंह का मतलब पहले वाला हिस्सा जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, फिर पूंछ, पूंछ मतलब पीछे वाला हिस्सा जिसे हम वर्ब कहेंगे, और पेट, पेट मतलब बीच वाला हिस्सा जिसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मुंह, मुंह का मतलब पहला वर्ड राधा, राइट। अब कहां से आएंगे, आगे से चले और पीछे से आए। खाती है, खाती के लिए क्या लगाएंगे, ईट। और हमने कहा था ता है तिया वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो उसमें ऐड करते हैं एस या एस। अब बताओ आप, ये काफी अच्छी तरह से मैंने समझाया, एस लगेगा या ई एस लगेगा। हमने कहा था अगर पीछे एच या ओ हो तो ई एस लगाना है, वरना एस लगाना है। तो इसमें हम लगाएंगे एस, समझ आया। तो ये हो गया राधा ईट्स, और फिर फल की क्या होती है, द फ्रूट्स, राइट। एक और देख लेते हैं, हम बाजार जाते हैं। तो कहां से बनाना है, तीन तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका जो इंटरनेशनल है, सब जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका क्या है, जो नॉर्मली है, गांव की लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, आगे से चले और पीछे से आए। और तीसरा भी है, जिन अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है, समझना है, पहले मुंह, फिर पूंछ और फिर पेट, कोई सा भी आप यूज कर लो। तो पहले मुंह, वी, फिर कहां जाएंगे, पूंछ पे जाएंगे, जाना, गो। अब हम देखेंगे कि एस लगाए या ई एस। तो यहाँ पे देखेंगे हम कितने हैं, एक से ज्यादा है, पूरा नंबर है, और ये किसके साथ लगता है, एस और ई एस, एक के साथ। तो इसमें ना एस लगाने की जरूरत है ना ई एस। तो सीधे चलते हैं, हमने मुंह को भी तोड़ दिया, पूंछ को भी तोड़ दिया, बचा पेट। गो के बाद टू लगता है मार्केट, बाजार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होती हैं। उसके बाद चलते हैं हम निगेटिव पे। तो निगेटिव में क्या आएगा, नहीं, क्या आएगा, नहीं। और नहीं की इंग्लिश होती है नोट। अब बस हमें ये ध्यान रखना है कि नोट किसके साथ लगेगा, डू के या डज के। और ये आपको पता है एस किसके साथ आता है, एक के। तो अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और अगर एक से ज्यादा होगा तो डू नॉट। फिर भी यहां तक भी अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भैया गांव की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा आप सीधा। जैसे कि कहीं पे एक चीज डाल दी आपने, ठीक है ना, तो कुछ नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें डाल दी, तो वहां क्या लग जाता है, ढू, ढेर कहते हैं इसे, ढेर लगा दिया तुमने तो भाई, तो ढू लग जाता है। तो ढू को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, डू। तो भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जब भी आया यार बहुत सारे सर ने कहा था ढू लग गया, तो क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, डू, राइट। और बचे हुए में डज। तो जैसे है एक सेंटेंस है आपका, शिकारी शेर नहीं मारता है, मारता है। तो आप देख रहे हो क्या है, नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो आज तक पढ़ा है, तो पॉजिटिव के यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है उनके रूल अलग पढ़े हैं, निगेटिव के अलग पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव के अलग पढ़े हैं, डबल इंट्रोगेटिव के अलग पढ़े हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ जो आप पढ़ रहे हो उसमें एक ही रूल काम करेगा, सारी जगह आगे से चले और पीछे से आए, और ये रूल फेल नहीं हो सकता। देखिए हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए, तो सिंपल सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या करा, आगे से चले और पीछे से आए। इसमें भी हम यही करेंगे। देखिए पहले आगे से चलिए, क्या, द हंटर बना, द हंटर। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, मारता है, पीछे से आएंगे। लेकिन आप देखो मारता है या नहीं मारता है,
साफ साफ दिख रहा है नहीं मारता। अगर मारता तो मारने की लिखते किल, लेकिन वो नहीं मार रहा तो नोट किल आएंगे, और नोट अकेला नहीं लगता, या तो डू के साथ नोट लगेगा या डज के। और ये आपको पता लग गया, जहां बहुत सारे हो वहां डू लगा दो भैया, और जहां अकेला हो वहां डज लगा दो। तो सीधा सा हिसाब है, द हंटर अकेला है, क्या आएगा, डज नोट। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमेशा के लिए याद रखना, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है। कौन से नंबर पे, तीसरे पे, कहीं भी गिन लेना। एक हंटर एक हो गया, डज दो हो गया, और नोट तीन हो गया। अगर भूल भी जाओ सेंटेंस में तो सारा सेंटेंस बनाने के बाद 3 नंबर गिनो और उस पे नोट लगा दो। तो द हंटर डज नोट, फिर यहाँ है मारने के लिए, क्या हो गया, किल, और शेर को कहते हैं द लोयन, या लगा सकते हैं आ लोयन, राइट। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो डू और डज के साथ क्या लगा देते हैं, नोट। ये एक के साथ, ये एक से ज्यादा के साथ, राइट। अगर आप और एग्जांपल चाहते हो तो यही बना लो, हम बाजार नहीं जाते हैं, तो हम के लिए क्या है, वी, फिर जाते के लिए गो, नहीं जाते तो डू नॉट गो। डू क्यों लगा, क्योंकि ज्यादा है, वी डू नॉट गो टू मार्केट, राइट। अब हमारा तीसरा आया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में होता है हमारा 2 तरह का, एक तो यस नो टाइप, जिसे हम कहते हैं क्या से स्टार्टिंग होने वाला। इसे यस नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या वाले क्वेश्चन का आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा क्या आप खाना खाते हो, तो आप क्या होगे, यस। मैंने कहा क्या आप चिकन खाते हो, बहुत बच्चे चिकन खाते हैं, मजा आता है उन्हें, तो आप क्या होगे, यस। और मैं कहूँ कि क्या तुम जो है मछली खाते हो, कुछ बच्चे नहीं खाते, तो वो क्या कहेंगे, नो। तो जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसे यस नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका आंसर केवल यस या नो में कंप्लीट करा जा सकता है, किया जा सकता है, सॉरी। फिर उसके बाद क्या है, जैसे क्या आ गया, तो इसे कैसे बनाएंगे, क्या राम पढ़ता है। तो अगर राम से क्वेश्चन करा जाए तो वो सीधा कह देगा हाँ भाई पढ़ता हूं, या नहीं पढ़ता है तो कह देगा ना भाई मैं तो नहीं पढ़ता हूं, यानी कि हाँ या ना में कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसे इंट्रोगेटिव वाले को यस नो टाइप भी कहते हैं। अब देखिए वही चलते हैं, सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या है, आगे से चलो और पीछे से आओ, या पहले मुंह तोड़ो उसका, फिर पूंछ तोड़ो, और फिर उसका पेट तोड़ो, यानी कि फोड़ो, वो आपकी लैंग्वेज में जो भी कहना है। ये तो मैं इजी बनाने के लिए कह रहा हूँ, वरना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो सभी जानते हैं, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम आगे से चलते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हम आगे से चले तो ये तो छेड़ने ही नहीं दे रहा, हमने इसको छेड़ा, आगे से क्या कर रहा है, क्या है, तो इसका मतलब ये तो बड़ा खतरनाक है, बात ही नहीं कर रहा। सपोज करो एक बच्चा है, सिंपल है, हमने एक चांटा लगाया आगे, एक लगाया पीछे, बेचारा सही हो गया। अगला बच्चा क्या है, निगेटिव है, काम को मना करता है, एक चांटा लगाया आगे पीछे, जैसे उसने मना करी तो तीसरे नंबर पे मना करते उसकी चांटा लगाया मुंह पे, तो वो भी सीधा हो गया। लेकिन ये बच्चा तो बड़ा खतरनाक है, जैसे हमने इसे कहा भैया पढ़ ले, क्या कह रहा, क्या है, नहीं पढ़ता, ओहो ये तो गड़बड़ वाला है, तो हम एज ए टीचर इससे लड़ाई थोड़ी करेंगे। तो जो बच्चा बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें क्या करना है, उसके पेरेंट्स को बुलवा लो। पेरेंट्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। बच्चे के पेरेंट्स ही उसकी सहायक क्रिया होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो जो भी तुम्हें छेड़ते ही सेंटेंस आगे से बनाते हैं पीछे से आते हैं, जो भी छेड़ते ही क्या कहे, क्या है, जुबान लड़ाए, तो उसके साथ लड़ना नहीं है, उसे पीटना नहीं है भैया, उसके पापा मम्मी को बुलवाना। तो जैसे ही हमने इसे आगे से बनाना शुरू करा, इसने क्या कहा, क्या है, तो हमने सोचा भाई ये तो बच्चा बड़ा बदतमीज है, हमने कहा भाई किसका है, तो अपने पापा को बुला के या मम्मी को। इसने कहा जी मैं तो डूडज का हूं, तो इसके पापा मम्मी को बुलवा लेते हैं, डज। अब डज ही क्यों आया, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले ही बता दे, जो बहुत सारी चीजें गिरे वहां ढू लग जाता है, यानी कि ज्यादा से लड़ाई होगी तो पापा आएंगे ढू वाले, और एक होगा छोटा मोटा लड़ाई एक से, तो डज आएगा। तो अब देखिए आप खुद ही, जब मम्मी पापा सामने बैठ जाते हैं तो बच्चे का मुंह बंद, तो इसका मुंह क्या हो गया, बंद। और जब मुंह बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, अब वही रूल फॉलो करेंगे, आगे से चलेंगे और पीछे से आएंगे। तो यहाँ पे क्या है, राम पढ़ता है तो क्या कहेंगे, रीड। अब इसमें एस नहीं लगा, एस इसमें इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी डज में आ गया। तो एक रूल बन जाता है कि जहां डू या डज आता है वहां एस नहीं आता, याद रखिएगा, राइट। तो समझ लीजिए, अगर शुरू में क्या आए तो उसके हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले ले, यानी कि उसके मम्मी पापा को बुला लेते हैं, तब बच्चे का मुंह बंद हो जाता है और उसका काम शुरू हो जाता है, वही आगे से चले पीछे से, ठीक है। अगर हम इसी को मान ले कि इसमें क्या जोड़े, क्या शिकारी शेर मारता है या नहीं मारता है, तो अब आपको पता होगा क्या आते ही किसे बुलवाना, मम्मी पापा को।
तो डज को शुरू में ले लेंगे, बहुत सारों से है तो डू में। अब लास्ट सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव। माला फल क्यों खाती है। अब हमने क्या कहा, सिंपल हो, सिंपल बच्चा हो तो बेचारे के एक आगे लगा दो, दो पीछे लगा दो, बेचारा सिंपल सा है, कुछ नहीं कह रहा, बन जाएगा। अगर कोई बच्चा मना करता हो काम को तो एक आगे लगाओ, पीछे लगाओ, जब मना करे तो तीसरे नंबर पे एक चपेट लगाओ नोट वाली। और अगर शुरू में ही छेड़ते ही परेशान करे, क्या है मैं नहीं करने का वो नहीं करने का, तो उसके पेरेंट्स को बुलवा लो, उसे ज्यादा परेशान मत करो और खुद भी उसके साथ परेशान मत हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा ही बदतमीज होते हैं, काम किसी और का टांग भी घुसा लेते हैं अंदर, है ना, दूसरे के फटे में पैर दे लेते हैं, जो होते हैं ना स्कूल में, क्लास में आप भी पढ़ रहे होंगे, आपने भी किया होगा काम ऐसा। तो क्या करना है, देखो हमने कहा इसे माला से कि माला बेटा काम कर लो, पढ़ लो, खा लो, तो माला तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका ये बिचौलिया बैठा है, इसका दोस्त है कोई, ये कह रहा है क्यों नहीं पढ़ने की है, तुम क्या कर लोगे। तो क्या करना चाहिए, सपोज करो तुम कुछ काम कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, तीसरा आके तुम्हारे बीच में घुस जाए, सवाल जवाब करे, तो क्या करेंगे, उसकी चुटिया पकड़ो या उसका कान पकड़ो और उसे कहाँ खींच के लाओ, पहले भीड़ में से बाहर लाओ। तो देखिए हम माला से बात कर रहे हैं कि माला फल खा रही है, तो ये बीच में क्या क्वेश्चन करने लगा, क्यों। तो जो भी हमसे फालतू के क्वेश्चन करे बीच में घुस के, उसके पकड़े कॉलर और उसे लाओ बाहर। तो इसे बाहर लाएंगे वाई। तो बताइए इसे बाहर क्यों लाए, क्योंकि हमारे काम में बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, बीच में घुस के सवाल जवाब कर रहा था। तो इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क वर्ड। इफ द क्वेश्चन मार्क वर्ड इज प्लेस्ड बिटवीन या अमंग द सेंटेंसेस, देन यू हैव टू पुट इट आउटसाइड ऑफ द। क्यों लाते हैं बाहर, क्योंकि भैया हम बात किसी और से कर रहे, सवाल जवाब ये कर रहा, तो पिटाई के काम तो कर ही रहा, तो इसे कहाँ लाए, बाहर। अब इससे दो चपेट लगाओ और पूछो, हाँ भाई क्या दिक्कत है, किसका है तू, तो क्या जी मैं तो डूडज का हूँ। अच्छा बुला अपने पेरेंट्स को। तो इसकी मम्मी आगे से छुटवाने कि जी छोड़ दो मेरे बच्चे को, हम कहेंगे भाई हम तो अपना काम करा रहे, ये पढ़ता नहीं, बीच में डिस्टर्ब के जी मैं बैठी हूँ आप करो। और हमारे पास एक ही ट्रिक है काम करने की, आगे से चलेंगे पीछे से, तो फिर यहां से चलेंगे। माला पीछे से आओ, खाने की क्या है, ईट द फूड सॉरी फ्रूट्स। तो आया समझ में, दोबारा देखते हैं लास्ट बार। अगर सेंटेंस के पीछे ताती है, इट्स मीन दिस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। तो क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो पता ही है, नहीं पता है तो सीधा आगे से चले पीछे से आए, नहीं पता है तो मुंह तोड़े, पेट पूंछ तोड़े और पेट तोड़े, राइट। अब उसके बाद अगर सेंटेंस नहीं वाला है तो रूल यही चलता रहेगा, आगे से चले पीछे से आए, ठीक है। और बीच में अगर कोई काम को मना करे तो तीसरे नंबर पे उसका इलाज करें, नोट लगाए। अगर शुरू में ही क्या आ रहा है, इनके छेड़ तो ही अगर कोई आपसे जुबान लड़ाई क्या है, तो उससे लड़ाई नहीं करनी, उसके पेरेंट्स को बुलवा लो, डू या डज को, उसे बैठा दो, उसका मुंह बंद हो जाएगा, फिर वही रूल चलेगा, आगे से चलो और पीछे से आओ। अगर कोई बीच में क्वेश्चन करे, सपोज करो मैं पढ़ा रहा हूँ और सब बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा बीच में आके परेशान कर लेंगे, जी क्यों पढ़ा रहे हैं आप हमें, तो हम क्या करेंगे, उसका कॉलर पकड़ेंगे, उसे खींच के बाहर लाएंगे, दो चांटे लगाएंगे, पूछेंगे भाई किसका, वो अपने मम्मी पापा के नाम बताएगा डूडज के, उन्हें बुला के बैठा देंगे कि जी हमारे बस की तो इसे पढ़ाना है नहीं, आप ही थमो, वे बैठ जाएंगे, फिर हम अपना काम ऐसे ही करेंगे, आगे से चलेंगे और पीछे से आएंगे, राइट। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और यहाँ पे कुछ आगे की चीजें लिखी हुई है, जैसे अवश्य, जरूरी और रहा है में एस कैसे लगता है। अवश्य जरूरी ऐसे होता है, जैसे मैंने कहा मैं अवश्य बाजार जाता हूँ, तो फिर सिंपल सेंटेंस में भी हम डू डज लगाते हैं, आई डू गो टू मार्केट, तो वो डू अवश्य की आवाज देने लगता है, राइट। फिर ये क्या है, रहा रही में भी एस लगता है, जी हाँ। ये वैसे तो कंसेप्ट अलग है, अगली क्लास में सेपरेटली पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी लिखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि रहा रही प्रेजेंट में कैसे बनेगा। अगर हमारा हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल का मतलब कहते हैं अगर सेंसिटिव, 5 सेंसेस होती है ना, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनसे रिलेटेड फीलिंग्स वगैरह हो, तो हम उसमें क्या है, आईएनजी ना लगा के एस लगाते हैं। जैसे कि मुझे एक बिल्ली दिख रही है, तो पीछे क्या आ रहा है, रहा है, रही है, लेकिन उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई सी ए कैट, राइट। तो ये कंसेप्ट काफी बड़ा है, स्टेटिव वर्ब का सेंटेंस है, अलग से इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी करिए भाई। और आगे का टेंस
वन बाय वन जो हमने सीरीज ली है प्रेजेंट पास्ट सारे ही टेंस की हम सीरीज कंप्लीट करेंगे और हर टेंस में कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और इन वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और जब भी आपको टाइम मिले आप उस वीडियो से लाभ उठा पाएं। अगर कोई गलती हुई हो तो सभी से सॉरी, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करके रेस्पॉन्ड कीजिए। थैंक यू एंड बाय।